दोस्तों, जब नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं और सुपर एक्टिव हो जाते हैं तब वो सबसे ज्यादा डराते हैं। किसे? अब ये तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ हैं और किससे साथ बदलने वाले हैं। दोस्तों, वोटिंग कंप्लीट हो गई बिहार में, एग्जिट पोल्स की चर्चा भी खत्म हो चुकी है और अब सबकी नजर है 14 पर। 14 को तय होगा कि आखिर बिहार किसका होगा, बिहार में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार हो गए हैं सुपर एक्टिव और आज अचानक से नीतीश कुमार वहां पहुंच गए जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा, कम से कम भाजपाइयों ने तो नहीं सोचा होगा। दोस्तों, नीतीश कुमार आज अचानक से दरगाह पहुंच गए। आज सुबह दोस्तों नीतीश कुमार का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिला। सीएम आवास से सीधे निकले नीतीश कुमार और पारंपरिक तरीके से चादर पोशी की। यहाँ पर एक दरगाह में जाकर नीतीश कुमार ने चादर पोशी की और यह अपने आप में हर किसी को हैरान इसलिए कर गया कि नीतीश कुमार दरगाह जा रहे हैं और वहां बीजेपी वाले पूरे चुनाव में घुसपैठिए ढूंढ रहे थे। मोदी, अमित शाह, पूरी की पूरी बीजेपी कभी बुर्का, कभी शरिया, कभी घुसपैठिए, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ाए। हारे जीते वो तो खैर जनता तय कर चुकी है, उस पर बहस नहीं करनी चाहिए। लेकिन चुनाव निपटने के बाद नीतीश कुमार से दरगाह जा रहे हैं और वहां पर चादर चढ़ा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं, नीतीश कुमार कुछ वक्त पहले भी दरगाह गए थे चादर चढ़ाने के लिए। करीब 2 महीने पहले की इनकी ये फोटो है और आज फिर गए हैं। अच्छा, आज गए हैं, वोटिंग से पहले नहीं गए, ठीक है, पहले चरण के बाद नहीं गए, दूसरे चरण के बाद गए हैं। तो बहुत से लोगों को ये नीतीश कुमार का अकेले अचानक से दरगाह चला जाना, और यहाँ भी उनके साथ संजय झा मौजूद नहीं थे, ललन सिंह मौजूद नहीं थे, वो नेता मौजूद नहीं थे जो कि हैं तो जेडीयू के लेकिन बीजेपी के लोग माने जाते हैं। बड़ा दिलचस्प था नीतीश कुमार का ये दौरा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार की जो ये एक्टिविटीज है ये कल से जारी है। कल अचानक नीतीश कुमार अपने घर से निकल गए सीएम आवास से और सीधे पहुंच गए ललन सिंह के घर। ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। हर कोई हैरान रह गया कि ललन सिंह से मिलने क्यों जा रहे हैं नीतीश कुमार। अब ललन सिंह ने क्या किया है चुनाव के बीच, बार बार मैं आपको रिपीट नहीं करूंगी, आप जानते हैं। तो ललन सिंह से मुलाकात करने चले गए नीतीश कुमार। फिर नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंच गए, बकायदा वॉर रूम का निरीक्षण किया। ये वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी। तो हर कोई हैरान रह गया कि नीतीश कुमार फर्स्ट फेज में तो इतने एक्टिव नहीं थे, सेकंड फेज में इतने एक्टिव क्यों हैं। और अब नीतीश कुमार की एक्टिविटी फिर बढ़ गई। नीतीश कुमार चले गए सीधे दरगाह। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार केवल दरगाह नहीं गए हैं। नीतीश कुमार ने इसके बाद दरगाह जाने के बाद गुरुद्वारा गए, गुरुद्वारे में मत्था टेका। इसके बाद पटना के एक मंदिर में भी गए नीतीश कुमार, वहां प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद पत्रकारों ने उनसे बात की। एग्जिट पोल को लेकर पत्रकारों ने उनसे उनकी राय लेनी चाहिए। तो नीतीश कुमार मुस्कुराए, हाथ जोड़ा और वहां से चले गए। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले, जबकि वो बोल सकते थे कि हम एग्जिट पोल से बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी सरकार बन रही है, भाई एनडीए की सरकार बन रही है। और मोस्टली एग्जिट पोल्स में बताया गया कि नीतीश कुमार बहुत पावरफुल बनकर उभरे हैं, नीतीश कुमार की सीटें इंक्रीज हैं, पिछली बार से ज्यादा बढ़ रही हैं। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहां से निकल गए। यही बात मैंने आपको शुरुआत में बोली ना, नीतीश कुमार जब बिल्कुल शांत हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, ये डराते हैं, क्योंकि जब वो ये करते हैं तब कोई ना कोई फैसला वो ले लेते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर एक और चर्चा है दोस्तों पटना के राजनीतिक गलियारों में। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देखिएगा भी। नीतीश कुमार दरअसल जब ललन सिंह से मिलने गए तो बाद में खबर आई मीडिया में कि कोई पर्सनल पारिवारिक गतिविधि आप मान लीजिए, लेकिन इशारों में ऐसा सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को मैसेज दे दिया है कि आप की जो जरूरत है पार्टी को पटना में ज्यादा है, तो बिहार की पॉलिटिक्स में फोकस कीजिए। कहने का मतलब यह कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि ललन सिंह जो हैं, जो अपनी करीबियां हैं बीजेपी से, वो कम करें। और सुनने में आया कि नीतीश चाहते हैं कि ललन सिंह केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दें। अब देखिए, इट्स टू अर्ली टू से कि नीतीश ने इस्तीफा देने के लिए बोल ही दिया। अगर नीतीश ने इस्तीफा देने के लिए तो फिर तो ललन सिंह के पास कुछ बचा नहीं, लेकिन वो इशारों में भी कही जा सकती है बात। और दोस्तों, नीतीश कुमार ऐसा क्यों करेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि नीतीश कुमार जेडीयू के अंदर जो बीजेपी की एक पूरी फ्रैक्शन तैयार हो रही है उसको लेकर सजग हो गए हैं। एक और खबर जो पिछले 24-48 घंटे से चल रही है कि या तो फर्स्ट फेज के बाद या फर्स्ट फेज के 1-2 दिन पहले नीतीश के बेहद करीबी एक नेता और आरजेडी के एक बहुत वरिष्ठ नेता की बातचीत हुई है। नीतीश की बातचीत नहीं हुई है, नीतीश के बड़े करीबी नेता और आरजेडी के एक बड़े नेता के बीच बातचीत हुई है। अब वो बातचीत किस लेवल पर हुई है, कोई पर्सनल लेवल पर हुई है या कोई और बातचीत हुई है, मुझे नहीं पता। ये सिर्फ उड़ती खबरें, इनके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल सकती हैं। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार का सुपर एक्टिव हो जाना, फिर दरगाह जाना, अपने आप में बहुत सी चीजें क्लियर करता है। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको क्लैरिटी दे दूं,
पूरे चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी ने, नीतीश कुमार ने खुद एक भी बाहर घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये एक चीज बताता है कि नीतीश कुमार की पार्टी और वो खुद भी जिस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है उससे बहुत कंफर्टेबल नहीं है। वो आज भी एक दूरी बनाए हुए हैं। अपने आप को सेक्युलर छवि के नेता के तौर पर दिखाना नीतीश कुमार ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, उनकी कई रैलियां मैंने सुनी नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार उसमें बकायदा बता रहे थे कि उनकी सरकार में उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया, कितने कब्रिस्तान बनाए। ये एक नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी रही। उनके बहुत से भाषण मैंने सुने। वो अलग बात है कि अब वो लिखा हुआ पढ़ते हैं, पहले वो कुछ भी अपने हिसाब से बोलते थे और भाषण उनकी हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। तो इस बार के चुनाव में वो जो कला थी उनकी मिसिंग थी, वो लिखा हुआ पढ़ रहे थे। लेकिन जो लिखा हुआ भी पढ़ रहे थे उसमें वो बता रहे थे कि उनकी सरकार ने खुद उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया है। इंपॉर्टेंट ये भी दोस्तों कि नीतीश कुमार को मुस्लिम महिलाएं भी वोट देती रही हैं, तब भी जब वो बीजेपी के साथ रहे हैं। भाई उनका अपना एक महिलाओं के बीच एक छवि है और वो क्रेडिबिलिटी उन्होंने साल दर साल स्थापित की है, अलग अलग तरह से। आर्थिक लाभ देकर, पेंशन देकर, फिर 10,000 रुपए ही दे दिए, आरक्षण देकर, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, तो इसके अलावा साइकिल देकर, फिर जीविका दीदी, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी ना केवल मतलब उनके जो वोटर है उन महिलाओं के बीच, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के बीच भी है। हो सकता है बीजेपी की जो आक्रामक सांप्रदायिक राजनीति हो उसको लेकर नीतीश कुमार बहुत अनकंफर्टेबल हो, इसलिए वो बता रहे हो अपने भाषणों में कि देखिए हमने मुसलमानों के लिए इतना किया है, तो अगर आप हमको वोट देते हैं तो आप हमारी राजनीति को वोट देते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों अब जब चुनावी नतीजे आने को हैं और हर कोई अपनी अपनी लिस्ट तैयार कर रहा है, ऐसे में नीतीश कुमार का अचानक से एक्टिव होना, दरगाह जाना, मीडिया से बात ना करना, चुप्पी साध लेना, ये तो बताता ही है कि नीतीश कुमार कम से कम एक सिग्नल दे रहे हैं कि वो बिल्कुल फिट हैं। अब वो फिट कितने हैं नहीं है ये तो हम नहीं जानते। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि इस चुनाव में बहुत सी ऐसी तस्वीरें उनकी आई, बहुत सी वीडियोस आई जिसमें नीतीश कुमार थोड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन में दिखे। लेकिन ये बात भी सच है कि उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है ये बिहार में कोई मुद्दा नहीं बना। बिहार का जो उनका वोटर था उनको वोट कर रहा था, वो जैसी भी स्थिति में वो वैसी स्थिति में वोट कर रहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए मुद्दा हो सकता है, लेकिन जनता के लिए मुद्दा नहीं था। जनता के लिए नीतीश कुमार आज भी 5 साल पुराने वाले नीतीश कुमार थे। अब दोस्तों नीतीश कुमार का मतगणना से पहले यूं सुपर एक्टिव होना, वॉर रूम जाना, ललन सिंह के घर जाना, फिर मंदिर मस्जिद, फिर मंदिर, गुरुद्वारा और मजार जाना अपने आप में क्या संकेत देता है आप ही बता दीजिएगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।